हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और ये एक जेईई मेंस 2017 का एक सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के। सो लेट्स सॉल्व द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं इसका रेडियस अगर आप देखें तो ये रहा सेंटर और ये जो है दिस विल बी द रेडियस R हो गया, और इसका जो लेंथ है वो लेंथ ये क्या है, तो लेंथ L है, ठीक है, ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके अबाउट इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो L बाई R सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। अब ये L बाई R का क्या रेशियो होगा, ये लेंथ बाय रेडियस का क्या रेशियो होगा कि इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम आएगा। तो सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या उसको समझिए, उसको डिराइव कर लेते हैं पहले। कि जैसे ये एक सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें हम लोग एक dx लेंथ का स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप कुछ ऐसा होगा, dx लेंथ का अगर हम स्ट्रिप लेते हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये हो गया, ये है मेरा एक स्ट्रिप, मतलब एक हम dx लेंथ का स्ट्रिप ले रहे हैं तो इसीलिए इसका जो थिकनेस होगा वो dx होगा, ठीक है। ये जो थिकनेस है ये मैं इसको ब्लैक से ही कर देता हूँ। ये जो थिकनेस होगा पहले ये जो एलिमेंटल आप पार्ट देख रहे हैं वो क्या होगा, एक डिस्क के शेप का होगा, ठीक है। दिस विल बी अ डिस्क, ठीक है, ये डिस्क होगा। और इस डिस्क का मतलब जो थिकनेस है ये मान रहा हूँ मैं कितना, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस कितना होगा, तो dx थिकनेस है इस डिस्क का, ठीक है। डिस्क का थिकनेस कितना है, तो dx थिकनेस का ये डिस्क है। और ये डिस्क मैंने एक्सिस से कितना, तो x डिस्टेंस की दूरी पे, ये सेंटर हो गया डिस्क का, तो इससे x डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एक डिस्क एलिमेंटल डिस्क कंसीडर किया है, ठीक है। अगर ये होलो होता, सिलेंडर होता, तो ये जो एलिमेंट का हमारा आता वो रिंग के शेप का होता, बट राइट नाउ इट इज़ अ डिस्क। तो इस डिस्क का अगर आप सपोज करो कि इस सिलेंडर का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो लेमडा है। लेमडा क्या है, तो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर का मास पर यूनिट लेंथ लेमडा है। तो इस जो एलिमेंटल डिस्क है जिसका आप थिकनेस dx देख रहे हैं, इसका मास क्या होगा, तो dm इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायामीटर, ये जो है ये जो एक्सिस होगा, ठीक है, ये जो एक्सिस होगा ये क्या है, इट विल बी एक्सिस पासिंग थ्रू द डायामीटर ऑफ दिस एलिमेंटल डिस्क। तो इसके अबाउट आपको पता है कि किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क इज हाफ mr², होता है, ये मालूम है आपको। जहाँ r क्या होता है, तो r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अगर ये डिस्क का रेडियस r है तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर आपको पता है कि हाफ mr² है। और अगर डायमीटर का जो अबाउट डायमीटर भी मैंने निकाला है कि अगर किसी डिस्क के डायमीटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो 1/4 mr²। और ये कैसे निकाला है, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। इससे निकाला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख ले कि फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है उसके थ्रू कैसे जो है सो किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर 1/4 mr² आता है। तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है 1/4 mr²। तो यहाँ पे जो होगा m क्या होगा, यहाँ तो dm मास होगा इस डिस्क का मास। और हमको तो निकालना है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एलिमेंटल डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट वो क्या आ जाएगा, तो di की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा मेरा 1/4 dm हो गया मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो 1/4 dm और इंटू इसका रेडियस तो r ही होगा, तो dm इंटू r² और प्लस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मास ऑफ दिस डिस्क, तो मास हो गया dm, इस एलिमेंटल डिस्क का मास क्या हो गया dm,
और डिस्टेंस है ये x, क्योंकि मैंने x डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस एक्सिस मैंने कंसीडर किया इस एलिमेंट को, x पे स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल डिस्क, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस जो कि पास कर रहा है सेंटर ऑफ द सिलेंडर से, डी आई आ गया। तो जब मैं पूरा का पूरा अगर इसको इंटीग्रेट करूँ, ये जो मेरा आप देख रहे हैं x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है माइनस ऑफ L/2 से L/2 के बीच वेरी कर रही है। तो मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पर dm की वैल्यू लेमडा इंटू एक्स डाल देता हूँ, सबसे पहले मैं डाल ही देता हूँ dm की वैल्यू 1/4 लेमडा इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस वहाँ पर भी dm की वैल्यू लेमडा एक्स स्क्वायर और ये dx, मैंने dm की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो जब मैं इंटीग्रेशन i निकालूंगा तो i क्या हो जाएगा, इसका di का इंटीग्रल करूंगा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ L/2 से L/2 के बीच में होगा, और कांस्टेंट बाहर निकाल दो तो ये हो गया 1/4 लेमडा, यहाँ तो वो लेमडा इंटू डी एक्स था ना, ये लेमडा इंटू डी एक्स था, तो 1/4 लेमडा इंटू आर स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ हो गया डी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ से तो ये लेमडा बाहर निकल गया और यहाँ से इंटीग्रल L/2 से माइनस L/2 से L/2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है सो। तो चलो इसको मैं इस नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो i का वैल्यू आया वो क्या आया, तो i का वैल्यू आया 1/4 लेमडा इंटू आर, 1/4 लेमडा इंटू आर इंटीग्रल माइनस ऑफ L/2 टू L/2, ठीक है, और ये है dx, लेमडा इंटू आर स्क्वायर है सॉरी, और ये है यहाँ पे dx और प्लस है लेमडा और इंटीग्रल माइनस ऑफ L/2 टू L/2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स है इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आया मेरा इंटीग्रेट, मतलब इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 1/4 लेमडा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा L, क्योंकि मैं L/2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये L हो जाएगा, और प्लस लेमडा और ये हो जाएगा एक्स के पावर Q/3, ये हो जाएगा एक्स के पावर एक्स के पावर Q/3 हो जाएगा, Q/3 हो जाएगा, और इसमें लिमिट डालोगे तो माइनस ऑफ L/2 से L/2, तो ये डाल लो 1/4 लेमडा आर स्क्वायर इंटू L प्लस लेमडा और ये कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा L/3 बाई और 24, यहाँ लेमडा/3 ले लोगे तो बाहर ले लोगे तो ये L/3 बाई कितना हो जाएगा 8 और माइनस और फिर माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस ये L/3/8 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 1/4 लेमडा आर स्क्वायर इंटू L और प्लस ये हो गया आपको लेमडा/3 और ये 2L/8 होगा, तो ये L/4 तो ये 12 हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ यहीं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया लेमडा/12, ठीक है, और लेमडा L/12। अब मैंने कहा भी है कि जो मास होगा, अगर इसका मान लो कि लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, तो लेमडा है इस सिलेंडर का, तो लेमडा इंटू L जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ द सिलेंडर होगा। ये क्या होगा, मास ऑफ सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ लेमडा इंटू L इज द मास ऑफ सिलेंडर, तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 m आर स्क्वायर प्लस m L स्क्वायर बाई 12। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। और सवाल आपका क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो L/R सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। तो ये जो आपका आया आई की वैल्यू, ये जो आई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आर के रिस्पेक्ट में, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या अप्रोच लेते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो di/dl निकालेंगे और इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 से इक्वेट करेंगे। तो di/dl निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जो देखने की बात है कि ये रेडियस जो r है,
ठीक है। ये रेडियस क्या है, तो आर है। तो आपको पहले यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन लिख लीजिए कि जो आई की वैल्यू आई, दिस आई इज इक्वल टू 1/4 mr² 1/4 mr² प्लस ml²/12 ml²/12, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मान लो कि इसका जो मतलब डेंसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इज रो। तो आप लिख सकते हो कि व्हाट इज रो, तो मास m बाई वॉल्यूम, मतलब पाई r² इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से तुम r² की वैल्यू l के टर्म्स में लिख सकते हो m बाई पाई रो इंटू एल, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे di/dl निकालना है। तो मैं r को l के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 m, तो ये m और m यहाँ से m, और इंटू जो r² की वैल्यू है वो क्या आ गई, m बाई पाई रो इंटू एल, और प्लस यहाँ से ml² ये 12। तो ये आ गया 1/4 m² बाई पाई रो इंटू एल, और प्लस ml²/12। अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए di/dl को मैं 0 से इक्वेट करूँगा, तो अल्टीमेटली जो di/dl क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ से 1/4, ठीक है, m² बाई पाई रो इंटू यहाँ पे एल पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या चीज़, तो m, यस m और l बाई यहाँ पे 6। इसको डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो ट्वाइस ऑफ एल आएगा, और दो कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये di/dl, और इसको आपने 0 लिखा। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो क्या चीज़, कि 1/4 m² बाई पाई रो l² एंड दिस इज इक्वल टू m/l इंटू यहाँ से 6, ठीक है। तो ये m से, ये जो m है, इस m से इस m को मैंने उड़ा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास वैल्यू कितनी आई, LQ इज इक्वल 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, l² इधर भेज दो, LQ इज इक्वल टू 6/4, और ये हो जाएगा m बाई पाई इंटू यहाँ से रो, ठीक है। LQ इज इक्वल टू 6/4। तो काटोगे तो कितना कटेगा, ये काटोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3/2 m बाई पाई इंटू रो। तो इसलिए L की जो वैल्यू होगी, वो कितनी आ गई, तो 3/2 टू द पावर 1/3, और m टू द पावर 1/3 बाई पाई इंटू रो टू द पावर 1/3। ये आ गया L की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो L है, मिनिमा के लिए मैंने 0 से इक्वेट किया है, ठीक है, मिनिमा के लिए मैंने 0 से इक्वेट किया है। और R का वैल्यू आपको पता है, r² बराबर m बाई पाई रो इंटू एल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस की वैल्यू इसमें डालूंगा, जो ये मिनिमम वैल्यू आया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एल, इसको मैं इसमें डालूंगा। तो इस इक्वेशन में डालने से मुझे इक्वेशन दूसरा मिलेगा, जैसे ये है हमारे पास r² इज इक्वल टू m पाई r² इज इक्वल टू m बाई क्या है, तो पाई रो इंटू एल, और हमने L की वैल्यू क्या निकाल ली, तो 3/2 टू द पावर 1/3। हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गया, 3/2 टू द पावर 1/3, और इंटू m टू द पावर 1/3 बट्टा पाई इंटू रो टू द पावर 1/3, पाई इंटू रो टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये L की वैल्यू आ गई, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, m बाई पाई इंटू रो, और ये 1/L है, मतलब सारा पावर निगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, निगेटिव हो जाएगा, मतलब 2/3 टू द पावर 1/3, ठीक है। और ये हो जाएगा तो m टू द पावर, ये अब m टू द पावर, अब देखो इसको डिवाइड जब करोगे, अब ये ऐसा करते इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं, जब इतना कर ही रहे हैं तो वाई डूइंग सो मच शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये m आ गया, m बाई पाई इंटू रो, और जो 1/L है,